हरे कृष्णा। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीदाराम। भगवत गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 5 और 6। दृष्टकेतुश्च चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरजी कुंतीभोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगव। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकिताना, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युद्धि मनुष्य विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से आगे अन्य महारथियों के नाम गिनवा रहा है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन भीम समायुद्धि, भीम और अर्जुन जैसे ऐसे महारथी भी हैं, लेकिन आगे कुछ और भी नेक्स्ट जनरेशन के महारथी हैं जिनका नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। अब ये तो अलग अलग महारथियों के नाम हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु। अब अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं, लेकिन अभिमन्यु का वध महाभारत में अधर्म से हुआ था और द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी वध अधर्म से हुआ था। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने होने क्यों दिया। अब भगवान जानते थे कि अभिमन्यु का जाने का समय आ गया है, तो इस भौतिक संसार में रह के क्या मतलब है, मृत्यु नहीं होगी तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए भगवान ने सोचा कि ये परम भक्त है और इसका अब समय आ गया है, तो अब इस संसार में रहने का क्या फायदा। लेकिन द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं उनका वध अश्वत्थामा ने किया था। दुर्योधन मारा जा चुका था भीम के द्वारा, एक किसी कोने में पड़ा हुआ था बेहोश। तो दुर्योधन को खुश करने के लिए अश्वत्थामा ने कहा कि मैं 5 पांडवों को मारूंगा, लेकिन उसने क्या किया, 5 पांडवों की को मारने के बजाय द्रौपदी के 5 पुत्र जो सोए हुए थे, निद्रा में थे, उनके सर काट दिए और दुर्योधन के सामने ला दिया। जैसे ही दुर्योधन ने मुंडी उठाई, उसको ऐसे दबाया तो वो मुंडी दब गई। कहा ये पांडवों की मुंडी हो ही नहीं सकती, ये पांडव नहीं हैं, ये तो द्रौपदी के पुत्र हैं और तुमने ये क्या किया, एक बड़ा कलंक हमारे ऊपर लगा दिया। तो अश्वत्थामा ने इतनी बड़ी गलती की और भगवान ने उसे भी सजा दे दी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों का जो वध हुआ है वो अधर्म से हुआ है। इसीलिए अधर्म से युद्ध करने से हमें दंड मिलता है। अगर धर्म को स्थापित करने के लिए युद्ध करना है तो अवश्य कीजिए। कोई भी पॉलिसीज, कोई भी नीति बनानी है तो उसे धर्म में सेंटर में रख के, केंद्र में रख के हमें डिसीजन लेना चाहिए, हमें पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि हर जगह अधर्म फैला हुआ है, लोग अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसीलिए तो ये क्लेश है और कलयुग में तो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जहाँ धर्म केंद्र में होता है वो संसार, वो राज्य, वो देश समृद्धि और सुख पाता है। लेकिन जहाँ अधर्म ही अधर्म है वहाँ सिर्फ क्लेश ही क्लेश होगा। इसीलिए आगे चल के हम देखेंगे कि भगवान भगवत गीता में धर्म के बारे में बता रहे हैं, क्या तुम्हें करना है और क्या नहीं करना है, भगवान हमें बता रहे हैं। और जब हम भगवान के इस भगवत गीता के उपदेश को सुनेंगे और अपने जीवन में धर्म को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी और क्लेश का नाश होगा। हरे कृष्णा। जय जय श्रीदाराम।